अब सीबीआई के घेरे में तेजस्वी यादव, लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें। जांच के दायरे में अब पूरा लालू परिवार आ गया है। पहले ईडी ने लालू समेत राबड़ी देवी और उनके हित रिश्तेदारों के यहां छापेमारी और पूछताछ की और अब सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी सम्मन जारी किया है। आज ही तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने पेश होना है। कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी इसी मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को सम्मन जारी किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। अभी तो ईडी और सीबीआई की पूछताछ ही चल रही है, लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या सीबीआई तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी कर सकती है, और ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश की सरकार पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। बिहार में जब से नीतीश और राजद की जोड़ी बनी है, प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी को लग रहा है कि तेजस्वी और लालू परिवार को बदनाम करके नीतीश को गठबंधन से अलग किया जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी की यह भी कोशिश है कि तेजस्वी को जेल में बंद कर लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन बिहार में आरजेडी बीजेपी के इस खेल को खत्म भी करना चाहती है। आरजेडी नेताओं में बीजेपी के खेल को लेकर काफी गुस्सा है और बड़ी संख्या में राजद के लोग दिल्ली जाने की तैयारी में भी लगे हैं। बता दें कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली, पटना और देश के कई इलाकों में लैंड फॉर जॉब से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियों की छापेमारी तेज हो चुकी है। कुल 35 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस छापेमारी में ईडी को क्या कुछ सबूत हाथ लगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वहीं बीते दिनों लालू प्रसाद यादव की बेटियों और रिश्तेदारों पर की गई छापेमारी का दिल्ली में विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया है। बता दें कि जब मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो इन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 7 से ज्यादा लोगों से जमीन लेकर नौकरी दिया था, यानी जमीन के बदले नौकरी। इसके कुछ सबूत भी मिले हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का शुरू से ही इनकार रहा है। आरोप यह है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, उसकी रजिस्ट्री की कीमत कम बताई गई, लेकिन बाद में पता चला कि जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ से ज्यादा थी। बीजेपी का प्रयास किसी भी सूरत में नीतीश की घेराबंदी है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर महागठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को बिहार में काफी नुकसान होगा, और बिहार में नुकसान हुआ तो बीजेपी की जीत नहीं हो पाएगी। नीतीश जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसको भी बीजेपी रोकने में लगी है। यही बात है कि ईडी और सीबीआई के घेरे में केसीआर की बेटी कविता भी है। केसीआर भी विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं। आज ही कविता से भी पूछताछ की जानी है। राजनीतिक आईने से अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूछताछ के परिणाम क्या होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।